जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड गजट नोटिफिकेशन वर्सेज रिव्यू पिटीशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि जैसा कि एनआईए से डीएलएड के सभी ग्रुपों में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि पप्पू सर लाइव आएँ और आगे क्या रणनीति है, क्या तैयारियाँ हैं, उसके संबंध में चीज़ें स्पष्ट करें। और कल की डेट में जो है पप्पू सर आए भी, उन्होंने अपनी बातों को रखा और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप उनकी बातों को सुने होंगे, समझे होंगे। इसके बाद अन्य ग्रुपों में क्या जानकारी आ रही हैं और किन चीज़ों पे अमल किया जा रहा है एनआईए से डीएलएड को वैलिडिटी करने हेतु, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले यदि महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि बीपीएससी 0.3 प्रथम और सेकेंड पाली के पेपर जो है रिजेक्ट हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। इसके संबंध में बीच का समय जो है वो एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी हेतु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो है कि पप्पू सर के द्वारा पटना हाई कोर्ट में केस भी दायर करने की बात की गई है, आपने देखा होगा। इसके साथ साथ जो है कि एक ये भी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही थी कि जो उत्तराखंड से विश्वनाथ सर हैं जो कि रिव्यू पिटीशन लेके जा रहे हैं, जो है कि पप्पू सर उनका सहयोग करें, ये भी तमाम जो है कि एनआईए से अभ्यर्थियों की या शिक्षकों की मंशा थी। इसी क्रम में पटना हाई कोर्ट में एक मजबूत केस जो है पैरवी की बात की गई है। और यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी गजट नोटिफिकेशन को लेकर हालांकि कोई विशेष टिप्पणी या आधिकारिक घोषणा नंदन बोहरा सर की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि जब सर दिल्ली गए थे तो जो है वहाँ की लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने भी आप लोगों तक अपडेट पहुँचाने का काम किया था। उसके बाद से अभी केस मेंशनिंग को लेकर, या हम यूँ कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर जो है नंदन बोहरा सर की तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण केस को लेकर नहीं आया है। वहीं यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो रिव्यू को लेकर विश्वनाथ सर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सभी एनआईए से अभ्यर्थियों की जो है कि एनआईए से वैलिडिटी को लेकर एवं पप्पू सर के द्वारा उनकी हेल्प किए जाने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि अभी पटना कोर्ट में भी एक केस जो है कि दायर की जाएगी। और इसके साथ साथ यदि और चीज़ों की बात की जाए तो देखिए एनआईए से डीएलएड आरटीआई एक्ट संशोधन का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए एनआईए से डीएलएड कराया गया था, कोर्स ऑफ कंटेंट अन्य सब कुछ 2 साल के ओडीएल डीएलएड के बराबर है, फिर भी इसे 18 मंथ का कहा जा रहा है। अगर इसमें कमी है तो जो है कि केंद्र सरकार या फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट इसे दूर करवाए, वरन इसके कि इसे इनवैलिड घोषित किए जाने के संबंध में। क्योंकि यहाँ पे जो है कि लगभग 14 लाख शिक्षकों के भविष्य की बात है और चूंकि एक अच्छा खासा पैसा भी अभ्यर्थियों ने अपना खर्च किया है, टाइम तो गया ही गया है, इसके साथ एक अच्छा खासा समय भी जो है कि गया है। इसके साथ साथ यदि पप्पू सर के वक्तव्यों के बाद एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि यदि आपके सभी ग्रुपों में देखा जाए तो हर ग्रुप में यही कहा जा रहा है कि जो है कि पप्पू सर जो है कि जो लगे हुए अभ्यर्थी हैं उनको बचाने के संबंध में केस में थोड़ा देरी कर रहे हैं। तो ये भी एक वक्तव्य आपके ग्रुप में देखने को मिला और इस पर कई सारी जो है कि चर्चाएं भी हुई हैं ग्रुप में। इसके साथ साथ पप्पू सर आप देख ही रहेंगे कि हर एक बातों पे अपना स्पष्टीकरण देते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, पिटीशन ऐड करने की बात हो, पिटीशन लिस्ट की बात हो, पटना हाई कोर्ट में नए केस की बात हो, या फिर पुरानी केस के संबंध में नई उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उनके संबंध में लगातार वे अपनी बातों को हम सभी के समक्ष रखते भी हैं। और कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जो है कि यूट्यूब पे उन्हें देख भी रहे होंगे, ऐसी मैं पूर्ण आशा करता हूं। इसी के साथ साथ देखिए एकेडमिक सेशन को भी लेकर बात की गई है, जो रूल्स और रेगुलेशंस कहते हैं ओडीएल मूड के संबंध में, उसके अंतर्गत भी एनआईए से डीएलएड फिट बैठता है। तो सब मिलाकर यदि वर्तमान में एक जानकारी के हिसाब से जो है कि गजट वर्सेज जो है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू की बात की जाए तो गजट के लिए जल्द ही नंदन बोहरा सर की तरफ से वक्तव्य आएंगे। इसी के साथ साथ जो है विश्वनाथ सर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और गुहार भी लगा रहे हैं कि सभी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी उनकी हेल्प करें। एवं इसी क्रम में पप्पू सर ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है पटना हाई कोर्ट को लेकर एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर कि किस तरह से एनआईए से डीएलएड कोर्स को वैलिड किया जाए। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य के आधार पर, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के आधार पर मैंने आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम किया जो स्पेशली संबंधित है गजट नोटिफिकेशन व रिव्यू के संबंध में। ऐसे में चाहे विश्वनाथ सर की बात की जाए, पप्पू सर की बात की जाए, नंदन बोहरा सर की बात की जाए, हमें उन हर जो है कि हर उस रास्ते को अख्तियार में लाना होगा जो एनआईए से डीएलएड को वैलिडिटी की ओर अग्रसर करता है। बाकी आधिकारिक जो भी जानकारी आएंगी ऑफिशियली, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।